बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं का हिंदी क्षितिज से पाठ 11 रसखान के सवैये का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के अंतर्गत सबसे पहले हम रसखान के साहित्यिक जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। रसखान का साहित्यिक जीवन परिचय। रसखान कृष्ण भक्त कवि थे। उनका जन्म सन 1548 के लगभग दिल्ली के एक संपन्न पठान परिवार में हुआ था। वे मुसलमान होते हुए भी श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहते थे। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। वे अत्यंत प्रेमी स्वभाव के व्यक्ति थे। प्रमुख रचनाएं। रसखान की निम्नलिखित 2 रचनाएं प्राप्त होती हैं। सुजान रसखान, इसमें सवैये हैं। दूसरी प्रेम वाटिका, इसके अंतर्गत दोहे संकलित हैं। काव्यगत विशेषताएं। कविवर रसखान ने श्री कृष्ण की लीलाओं का अत्यंत मार्मिक चित्रण किया है। श्री कृष्ण और गोपियों के प्रेम का अत्यंत सुंदर वर्णन इनके काव्य का प्रमुख विषय है। उन्होंने अपने काव्य में विभिन्न रसों का वर्णन किया है, किंतु श्रृंगार रस में राधा कृष्ण के संयोग श्रृंगार का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। उनके काव्य में श्री कृष्ण के रूप माधुरी, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं और ब्रिज महिमा का वर्णन मिलता है। रस योजना में रसखान को पूरी सफलता मिली है। इनके द्वारा रचित श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करते हुए वास्तव में ही भक्तजन रस विभोर हो उठते हैं। भाषा शैली। रसखान के काव्य की भाषा ब्रिज है। उनके काव्य में शुद्ध साहित्यिक ब्रिज भाषा का प्रयोग हुआ है, यानी कि रसखान ने ब्रिज भाषा का प्रयोग किया है अपनी रचनाओं में। उनकी भाषा व्याकरणिक दृष्टि से भी शुद्ध है। इनका काव्य सरल, सरस एवं भावपूर्ण है। इसमें अलंकारों की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी यथास्थान अनुप्रास अलंकार की छटा देखते ही बनती है। रसखान के जो सवैये हैं, इस भाग में हम रसखान के 2 सवैयों के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ संकलित पहले और दूसरे सवैये में श्री कृष्ण और कृष्ण की भूमि के प्रति कवि का अनन्य समर्पण भाव व्यक्त हुआ है। मानुष हो तो वही रसखानी, बसों ब्रिज गोकुल गांव के गवारन। जो पशु हो तो कहा, बस मेरो चरो नित नंद की धेनु मंझारन। पाहन हो तो वही गिरी को जो, कियोत हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कलंदी कूल कदम की डारन। मानुष हो, मनुष्य हुआ तो, यानी कि मनुष्य रूप अगर मिला तो। गवारन, गवाले, धेनु, गायों। मंझारन, मध्य में। पाहन, पत्थर। हरि छत्र, श्री कृष्ण ने जिसको धारण किया था। पुरंदर, इंद्र। खग, पक्षी। कलंदीकुल, यमुना नदी का तट या किनारा। कदम की डारन, कदम वृक्ष की शाखाओं पर। रसखान कवि द्वारा रचित इस सवैये में श्री कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति भावना का उल्लेख हुआ है, यानी कि जो सबसे पहला हमारा सवैया है उसमें श्री कृष्ण के प्रति रसखान की भक्ति भावना का उल्लेख किया है। इस पद में उन्होंने अगले जन्म में श्री कृष्ण की ब्रिज भूमि में जन्म लेने की अपनी इच्छा प्रकट की है, यानी कि रसखान जी चाहते हैं अगर उनको अपना अगला जन्म लेना है तो वो गोकुल में ही लेना है, यानी कि ब्रिज भूमि में ही उन्हें जन्म लेना है। व्याख्या देखिए। महाकवि रसखान का कथन है कि हे प्रभु, यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य बनूं, यानी कि मेरा मनुष्य रूप में जन्म हो, तो मेरा निवास ब्रिज या गोकुल के गवालों के साथ हो। और यदि मैं पशु बनूं तो मेरा बस इतना ही कहना है कि मैं नित्य, यानी कि प्रतिदिन नंद की गायों में ही, गाय जो है नंद की, उसमें ही मैं चरता रहूं। हे ईश्वर, यदि मैं पत्थर बनूं तो उस गोवर्धन पर्वत का बनूं जिसे श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर धारण करके इंद्र के क्रोध से गोकुल की रक्षा की थी। हे प्रभु, यदि मैं पक्षी बनूं
यदि मैं पक्षी बनूं तो मेरा बसेरा कहाँ हो? यमुना तट के कदम के पेड़ की शाखाओं पर मेरा बसेरा हो। यानी कि मैं यमुना नदी के तट पर कदम के जितने भी पेड़ हैं उनकी शाखाओं पर मैं निवास करूं। रसखान प्रत्येक स्थिति में, अर्थात कहने का भाव है कि रसखान प्रत्येक स्थिति में कृष्ण के समीप रहना चाहते हैं, जिससे उसके मन में व्याप्त श्री कृष्ण के प्रति ग्रहण प्रेम का परिचय मिलता है। कवि हर स्थिति में ईश्वर का सामीप्य यानी कि समीपता वो चाहते हैं, ईश्वर के समीप वो रहना चाहते हैं। कवि की श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति भावना का वर्णन बहुत ही सुंदर तरीके से किया गया है। गोकुल गांव के गवारन मेरो चरो एवं कलिंदी कूल कदम की आदि में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। ब्रिज भाषा का सुंदर एवं सार्थक प्रयोग किया गया है। प्रस्तुत सवैये में कवि की श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति भावना व्यक्त हुई है। कवि श्री कृष्ण को हर समय अपने समक्ष देखना चाहते हैं। या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहु पुर को तजी डारू, आठों सीधी नौ निधि के सुख नंद की गाय चराई बिसराओ। रसखान कभू इन आखिन सो ब्रिज के बन बाग तड़ाग निहारू, कोटिक एकल धोत के धाम करील के गुंजन ऊपर वारो। लकुटी लाठी, अरु और कामरिया कंबल, तिहु पर तीनों लोक यानी कि आकाश पाताल और पृथ्वी में, तजी त्यागना, आठों सिद्धि 8 सिद्धियों, अणिमा महिमा गरिमा या जो भी है उसको प्राप्त करके, 9 निधि बताई गई हैं हमारे, जैसे पदम, महापदम, शंख, मकर, कच्छप, मुंडक, कुंद, नील और खर्व, ये सभी कुबेर की 9 निधियाँ कहलाती हैं। तड़ाग तालाब, निहारू देखूंगा, कोटिक करोड़ों, कलधोत महल, करील कांटेदार झाड़ी, वारव यानी कि वारना यानी कि न्योछावर करना। प्रस्तुत जो पद है उसमें कवि ने श्री कृष्ण और ब्रज भूमि के प्रति अपने गहन प्रेम को व्यक्त करते हुए कहा है कि श्री कृष्ण की लाठी और कमली पर मैं तीनों लोकों के राज्य को, यानी कि रसखान जी कहते हैं कि जो श्री कृष्ण की जो लाठी है और जो उसका कंबली है उसके ऊपर मैं तीनों लोकों के राज्य के सुख को भी क्या कर दूंगा? न्योछावर कर दूंगा। नंद की गायों को चराने के लिए मैं 8 सिद्धियों यानी कि नंद की जो गायें हैं उनको चराने के लिए 8 सिद्धियों और 9 निधियों के सुख को भी मैं भुला दूंगा, अर्थात मैं उनका त्याग कर दूंगा। रसखान कवि कहते हैं कि मैं अपनी आंखों से ब्रिज के बाग बगीचे और तालाबों को देखने के लिए अत्यंत व्याकुल हूँ। मैं ब्रिज के वृक्षों के समूहों पर जहाँ कभी श्री कृष्ण खेलते व गायों को चराते थे, सोने से निर्मित करोड़ों भवन मैं न्योछावर करता हूँ। यानी कि वो सिर्फ ब्रिज में निवास करना चाहते हैं, श्री कृष्ण के समीप वो रहना चाहते हैं। अर्थात कहने का भाव है कि उन्हें अपने आराध्य देव श्री कृष्ण के प्रत्येक वस्तु एवं स्थान अत्यंत प्रिय हैं। इससे उनके श्री कृष्ण के प्रति प्रेम व भक्ति का पता चलता है। श्री कृष्ण और उनसे संबंधित हर वस्तु व स्थान कवि को क्या है? अत्यंत प्रिय हैं। उन्हें प्राप्त करने के लिए वे बड़े से बड़ा त्याग करने के लिए भी तत्पर हैं या तैयार हैं। इससे श्री कृष्ण के प्रति उनके अनन्य प्रेम का भी बोध होता है। भाषा जो है वो सरल, सहज एवं प्रभावमयी ब्रिज भाषा का प्रयोग किया गया है। 9 निधि, ब्रिज बन, करील के कुंजन आदि में अनुप्रास अलंकार की छटा है। शब्द चयन भावानुकूल है। कवि श्री कृष्ण की ब्रिज भूमि के लिए सब कुछ न्योछावर करने के लिए तैयार है। कवि श्री कृष्ण की लाठी और कंबल के लिए तीनों लोकों के राज्य को त्यागने के लिए तत्पर हैं या तैयार हैं।